हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अमित तल्डा क्लासेस। ये वीडियो प्योरली, जैसे आप टाइटल देख रहे हो, ये बनाया गया है कि एक डिसीजन कुछ बच्चों को लेना है जो सेकंड ग्रुप के, जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे अभी और जिनको आईएल जीएल में एग्जाम्शन मिला है। तो वो बच्चे काफ़ी हैं, मतलब 50-60 बच्चों ने मुझसे पूछा है, मोर देन डैट होंगे। तो उनको ये पूछना है कि एग्जाम्शन हम लें या नहीं लें। अब ये क्यों सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आईएलजीएल का अगर एग्जाम्शन ले लेंगे तो फिर बाकी दो सब्जेक्ट्स पास करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बाकी दो में 40 इंडिविजुअल तो चलो आ जाएंगे, पर एग्रीगेट 50 निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुद्दा इतना ही है कि बाकी दो सब्जेक्ट्स में थोड़ा मुश्किल होगा। 100 एग्रीगेट आपको निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल 40 और एग्रीगेट 50%, यानी कि 100 आउट ऑफ 200 100 मार्क्स आपको एग्रीगेट चाहिए। तो अब इसके दोनों तरफा मतलब ये रहेंगे, प्रॉज एंड कॉन्स होंगे कि कुछ प्लस पॉइंट भी हैं एग्जाम्शन लेने के और कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सिमिलरली एग्जाम्शन अगर आप ड्रॉप करोगे तो भी कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, तो भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो क्लियर कट डिसीजन नहीं है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे और फाइनली मैं आपको क्राइटेरिया बताऊँगा जिसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आप एग्जाम्शन लेते हो तो देखो क्या होगा। एग्जाम्शन लेने से पहले फ़ायदे क्या होंगे। एग्जाम्शन लेने से फ़ायदा सिर्फ एक ही है, आपका टाइम बचेगा, कि आपका आईएलजीएल आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, उसका आपको टेंशन नहीं है। उसका जो टाइम आप अदरवाइज़ आप डिवोट करते हो वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वो टाइम जो सेव हो रहा है वो आप अकाउंट्स और सीएमएसएल को डिवोट कर सकते हो। और ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये सब लोग इग्नोर कर रहे हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बराबर। 1/3 टाइम है ना। अगर आप 3 सब्जेक्ट्स दे रहे हो और एक सब्जेक्ट आपका नहीं है तो 1/3 सब्जेक्ट आपका बच जाएगा और टाइम बच जाएगा, और वो आप रीएलोकेट कर सकते हो। और एक्स्ट्रा टाइम की वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप एग्रीगेट 50% आप ले लोगे और दोनों मिला के 100 मार्क्स आप ले लोगे। तो ये मेरे हिसाब से एक पॉइंट है जो काफ़ी बच्चे कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। टाइम फैक्टर तो देख ही नहीं रहे कि सब्जेक्ट अगर एग्जाम्ड हो जाएगा तो भाई वो पढ़ना नहीं पड़ेगा, और एक बार आप एग्जाम्शन अगर आप छोड़ देते हो तो वो पूरा लैप्स हो जाएगा और आगे फिर आपको कभी वो एग्जाम्शन नहीं मिल पाता। ठीक है। और हर बार आईएलजीएल में एग्जाम्शन आएगा ये भी ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आ जाता है क्योंकि पेपर इजी आ रहे हैं, बट किस्मत कभी भी ख़राब हो सकती है। अगला टाइम आप एग्जाम्शन ड्रॉप करोगे और आईएलजीएल ही टफ आ गया तो फिर आप क्या करोगे, और फिर आपको हर वक्त तो देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्शन आपने ड्रॉप कर दिया है। ठीक है। तो ये था कि क्यों एग्जाम्शन लेना चाहिए, क्योंकि टाइम बचता है और वो टाइम आप रीएलोकेट कर सकते हो और फिर थोड़ा पॉसिबल हो जाता है कि आप रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स एग्रीगेट आप ला पाओ। अब क्यों एग्जाम्शन न लें। एग्जाम्शन न लेने से क्या होगा, एक है कि आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपका एक सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो बाकी 2 सब्जेक्ट से टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर आप एग्जाम्शन नहीं लोगे तो फिर आपको बस एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपने जो अभी इस अटेम्प्ट में किया है कि आपने 60 प्लस लिए हैं, या 60 प्लस जो भी है, 70 प्लस, कुछ लोगों को 80 प्लस भी आते हैं, तो वो आप अगर फिर से रिपीट कर पाए, फिर से आप 60 प्लस अगर ला पाए तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है। 5-5 मार्क का बेनिफिट आपको मिलेगा कंपनी अकाउंट्स में और सीएमएसएल में। और एक्चुअली चाहिए भी 5 और 6 मार्क ही होते हैं दोनों में, कि 40 तो आपको मिनिमम लाना ही है, 40 तो आपको हर वक्त लाना ही है। तो यहाँ अगर आप 45 भी लाते हो और यहाँ आप 60 ला लेते हो तो 5 मार्क्स का बेनिफिट आपको मिलता है। ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का ही डिसीजन है। इतना जो आप सोचते हो और इतना जो कैलकुलेशन करते हो, बात 5 मार्क की है। तो मुझे बस यही अगर पूछना है कि जो टाइम एक्स्ट्रा रिलीज़ होता है आईएलजीएल एग्जाम लेने से, जो टाइम रिलीज़ होगा, क्या आप उससे अपने 5 मार्क बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ आप बढ़ा सकते हो तो फिर आप एग्जाम्शन ले लो और वो 2 सब्जेक्ट पे थोड़ा टाइम बढ़ा के वहाँ आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले लो। ठीक है। तो ये एक पहलू है, ये एक एस्पेक्ट है जो आपको सोचना है। ठीक है। अब मैं फाइनल बता रहा हूँ कि क्या क्राइटेरियाज आपको सोचने हैं। पूछना आपको आप अपने आप से है। पहला सवाल पूछना है कि क्या आप आईएलजीएल में फिर से आसानी से आप एग्जाम्शन ला सकते हो क्या, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा आईएलजीएल के लिए। और ये काफ़ी लोग इसमें गलती कर देते हैं कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि आईएलजीएल में चलो एग्जाम्शन है, उस पर टाइम कम देते हैं और उसी में वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम्शन ड्रॉप मत करो, कि वो आप माइंड में फ्री हो चुके हो कि हाँ आईएलजीएल तो हमेशा एग्जाम्ट ही होगा, उसमें आप प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाते हो।
रिवीजन के बिना आप एग्जाम्शन नहीं ले सकते। तो वो रिवीजन लेंगे ये अज्यूम्ड होता है, बट काफ़ी लोग वो रिवीजन नहीं कर पाते, तो वो रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप वो मिनिमम टाइम दे के IILGL में आप एग्जाम्शन फिर से ले सकते हो। क्या आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है? अगर आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आप एग्जाम्शन ड्रॉप कर दो, बिंदास, सोचो मत। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ फिर से आप जितना भी टाइम है मिनिमम टाइम दे के आप IILGL में आराम से 60 प्लस आप ले लोगे, या 70-80 भी आप ले सकते हो, तो फिर आप एग्जाम्शन ड्रॉप कर दो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, पहले सिचुएशन कि आपका IILGL का कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। अगर बहुत ज़्यादा है तो आप एग्जाम्शन ड्रॉप कर लो, सोचो मत। अगर आपको बहुत मुद्दत से, बहुत दिक्कत से एग्जाम्शन मिला था, वो भी एग्जैक्ट 60 मिले, और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार फिर से अब 60 मिलेंगे कि नहीं, तो फिर आप एग्जाम्शन ड्रॉप मत करो, आप एग्जाम्शन ले लो। क्योंकि हर रोज़ दिवाली नहीं होती, हर रोज़ दिवाली नहीं होती, इसीलिए आप ड्रॉप मत करो। जो बहुत स्ट्रगल करके 60 लाए हैं वो ड्रॉप ना करें, वो एग्जाम्शन ले लें। ठीक है, दूसरा सवाल पूछना है कि आपका अकाउंट्स और CMSL पे कितना ग्रिप है, कितना ग्रिप है, कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टाइम देके आप CMSL और अकाउंट्स में आप 5-5 मार्क को बढ़ा सकते हो, 50-50 या 45-55, 40-60, कोई भी कॉम्बिनेशन में आपको 100 लाने हैं, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप वो एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट्स देके अकाउंट्स में और CMSL में आप ला सकते हो, आप उसमें बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो फिर आप IILGL का एग्जाम्शन ले लो, बराबर। फिर आप स्किप मत करो, उस पर अकाउंट्स और CMSL पे टाइम बढ़ा के आप वो 50 एग्रीगेट आप ले लोगे। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं कि IILGL में एग्जाम्शन लाना आपके लिए कितना आसान है, और सेकंड कि CMSL और अकाउंट्स में आपका कितना कॉन्फिडेंस है। क्योंकि अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो साइंस वाले हैं, उनको अकाउंट्स आता ही नहीं है, मुश्किल से उनको 40 मिलते हैं, CMSL भी कुछ खास समझता नहीं है, तो ऐसे लोगों को वो एग्जाम्शन ड्रॉप कर लेना चाहिए। क्योंकि वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो 5-5, 6-6 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए, वो एक्स्ट्रा एफर्ट से भी नहीं ला सकते। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अकाउंट्स और 50-50 वो नहीं ला पाते, बहुत अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, पर फिर भी 50-50 या जो भी 40-60 जो भी कॉम्बिनेशन में 50% एग्रीगेट चाहिए वो नहीं ला पाते। तो ऐसे लोग एग्जाम्शन ड्रॉप कर दें ताकि IILGL का एक प्लस पॉइंट आपके लिए अवेलेबल रहे। ठीक है, तो ऐसे दो क्राइटेरिया से बस सिंपल सा टॉपिक है। पहला, IILGL में एग्जाम्शन लाना या 70-80 तक जाना आपके लिए कितना आसान है। दूसरा, अकाउंट्स और CMSL में आपका कितना ग्रिप है। ग्रिप ज़्यादा है तो अलग डिसीजन होगा, ग्रिप कम है, आपको डर लगता है उससे और आप नहीं ला पाओगे, तो फिर आपका डिसीजन अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरियाज हैं, ये सब आपको सोचना है और एक इंडिविजुअल डिसीजन लेना है। मैं इसको जनरलाइज नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको परफेक्टली जानता नहीं हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसलिए मैंने आपको क्राइटेरियाज बता दिए। अब डिसीजन आपका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।